नमस्कार और स्वागत आप सभी का एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, भारत पाक बॉर्डर पर सेना का अभ्यास बेहद खास माना जा रहा है। सेना के इस अभ्यास में आर्म फोर्सेस की आधुनिक ताकत की झलक दिखाई दे रही है और ऑपरेशन त्रिशूल के अभ्यास मरु ज्वाला युद्धाभ्यास के दौरान सरहद पर टैंक और सुखोई विमान की ताकत देखने को मिल रही है। इस युद्धाभ्यास भारतीय सेना ये साफ संदेश दे रही है, एक मैसेज दे रही है कि हम किसी भी स्थिति में कमी नहीं रखेंगे, किसी भी स्थिति में हम निपट लेंगे, उसकी पूरी तैयार है हम उसके लिए। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सेना के शौर्य को लेकर हमारी खास रिपोर्ट आई रहा साथ में। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सेना का युद्धाभ्यास दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए काफी है। आपको बता दें कि जैसलमेर में इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति यानी कि थल, नभ और जल, इन तीनों ने जो अपना पराक्रम दिखाया उसे नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिशूल। और ये तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास है। थार के रेगिस्तान के बीच टैंक के धमाके पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे हैं कि भारत की ओर नापाक निगाहें गड़ाने वालों को पलक झपकते ही इसी तरह नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पूरा बैटल ग्राउंड जो है वो धुएं के गुब्बार में है और इस गुब्बार के बीच नौसेना के, वायुसेना के और आर्मी के जो जाबाज है, तीनों ही सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है वो देखने को मिल रहा है। सामने जिस तरह से टैंक यहाँ पर है, टैंक ज़मीन से किस तरह से दुश्मन के ठिकानों में घुसते हैं और उनके तमाम जो ठिकाने हैं उन्हें नस्तनाबूद करते हैं। साथ ही साथ ड्रोन्स निगरानी रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो ड्रॉपिंग करनी है। वायुसेना के जाबाज अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ, अपने फाइटर प्लेन्स के साथ आसमान में हैं और इसी बीच इंडियाजेनिक जो ड्रोन से जो हिंदुस्तान में बने हैं वो अपनी जो है आधुनिकता के सहारे जो है वो काम कर रहे हैं। टैंक से देखिए सामने जो है वो किस तरह जाबाज बाहर निकले हैं और अब यहाँ पर जो है वो लगातार दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद करने का जो सिलसिला है वो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो है वो थार के रेगिस्तान में हो रहा है और यहाँ से महज ही कुछ दूरी पर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को एक साफ संदेश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं का सामंजस्य बिठाकर संयुक्त अभ्यास अपने आप में तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरहद से कुछ ही किलोमीटर दूर पर ये देश के स्वदेशी हथियार अपना दमखम दिखा रहे हैं और इन धमाकों की गूंज, इन दहाड़ों की आवाज़ साफ संदेश और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें नस्तनाबूद करने के लिए काफ़ी है। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार जारी है और उस बीच ऑपरेशन त्रिशूल के तहत अभ्यास चल रहा है। देखिए किस तरह दुश्मन के ठिकानों में जो है वो तमाम जो जवान हैं वो पहुंच रहे हैं। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं तस्वीरें खास हो जाती है जब हमारे देश की तीनों ही सेनाएं मिलकर किस तरह से दुश्मन के ठिकानों पर जो है वो प्रहार कर रही है। और ये प्रहार है हिंदुस्तान की ओर से आतंकवाद पर, किस तरह जो है वो दुश्मन को हम पलक झपकते ही नस्तनाबूद करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और दिन ब दिन भारत की सेनाओं की जो ताकत है वो बढ़ रही है। हमारा डिफेंस बजट जिस तरह से बढ़ा है वो साफ है कि भारत अब जो है वो डिफेंस के साथ साथ अटैक्टिव मोड में है और उसी का एक जो है वो प्रदर्शन त्रिशूल के इस मरु ज्वाला में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद ट्राई सर्विसेज का ये अभ्यास अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त बाद तीनों सेनाएं इतने बड़े स्तर पर एक साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। थल सेना और वायुसेना ने मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर समन्वित कार्रवाई की। रेगिस्तान की रेत पर टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन एक साथ चलते नजर आए। ये नजारा भारतीय सेना की ताकत, आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को दिखाने के लिए काफी है। त्रिशूल युद्धाभ्यास के बीच मरु ज्वाला में रोबोटिक म्यूल भी नजर आया है जिसने किस तरह से आधुनिकता का परिदृश्य दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि युद्ध के मैदान में जिस तरह से रोबोटिक म्यूल काम करता है, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स दुश्मन के ड्रोन्स को निस्तनाबूद करते हैं और हमारे ड्रोन्स किस तरह दुश्मन के इलाके को घेर लेते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां ऑपरेशन त्रिशूल के इस चैप्टर मरु ज्वाला में हमें रोबोटिक म्यूल काम करते हुए नज़र आया, ड्रोन्स नज़र आए, हमारी
वायुसेना, थल सेना और नेवी, तीनों ही सेनाओं के साथ आधुनिक जो रोबोटिक म्यूल्स है, ड्रोन्स है, तमाम जो हथियार है और स्वदेशी जो हथियार आधुनिकता के साथ काम कर रहे हैं, ये एक संदेश है दुश्मन की ओर कि हमारी क्षमता दिन ब दिन बढ़ रही है और ये सब कुछ मिलकर भारत को बनाता है, भारत की सुरक्षा को कड़ा करता है और देश की सरहदों पर जिस तरह से बीएसएफ डटी है और ज़रूरत पड़ने पर हमारी तीनों सेनाएं पहुंचती है दुश्मन की टेरिटरी में और उन्हें वक्त नहीं देखती, सोचने और समझने का केवल होता है तो प्रहार। और ये प्रहार है आतंकवाद के खिलाफ, ये प्रहार है उन दुश्मनों के खिलाफ जो लगातार भारत की ओर नापाक नजरें गड़ाए हुए हैं। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत मरुज्वाला में थल सेना की मैकेनाइज्ड और आर्म्ड कोर के साथ साथ वायुसेना की टीमों ने भी हिस्सा लिया। ड्रोन के जरिए दुश्मन की अग्रिम चौकियों का पता लगाया गया और इसके बाद टैंकों ने जमीन से प्रहार किया। यानी जॉइंटनेस का एक शानदार उदाहरण रहा। फाइटर जेट्स ने मिलकर दुश्मन पर हमला बोला, ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों की पहचान की गई और हेलीकॉप्टरों ने कवर फायर दिया। सामने से देखिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ये जो है वायुसेना किस तरह ऊपर से मॉनिटरिंग करेगी और ज़रूरत पड़ने पर देखिए यहाँ एक बार फिर जो है वो धमाकों की गूंज चारों तरफ से सुनाई दे रही है। और M70 से जिस तरह ट्रूप्स आए थे तो अब और अलग अलग हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ALH हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और भी काफ़ी सारे आधुनिक हथियार जो है इस अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पूरे दुश्मन की टेरिटरी में जो है वो ऊपर से ये जो हेलीकॉप्टर्स, नीचे टैंक्स, उसके साथ हमारे जाबाजों की ये जो जोश है वो मंजर को और ज़्यादा भयावह बना रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से तीनों सेनाओं का एक साथ होने वाली ये एक्सरसाइज पाकिस्तान को एक साफ संदेश है, सीमा से संदेश है कि अगर कोई भारत माँ की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो वक्त नहीं लगेगा उन्हें मटिया मेट करने में। और एक बार फिर ये तस्वीरें और ये गूंज और ये आवाज़ें पाकिस्तान को थर्रा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुश्मन की नापाक हरकतें हर बार देखिए कितना नीचे जो है वो फ्लाइंग हो रही है। मैं मेरे साथी को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। और हमारे पीछे से इस वक्त जो है वो वायुसेना के जाबाज अपना युद्ध स्थल में प्रदर्शन करने के बाद यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से पीछे से एक और हेलीकॉप्टर जो है वो भी यहाँ से गुजर रहा है। दुश्मन के इलाकों के ऊपर हमारी वायुसेना की निगाहें हैं, वायुसेना के जाबाजों का दमखम ही है, वो इन्हें पलक झपकते ही नस्तनाबूद करते हैं। आसमान से निगरानी रखते ये वायुसेना के जवान, थल सेना के टैंक में बैठे वो जवान जो सब कुछ सबसे पीछे रखकर, देश पहले रखकर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और जोश और जुनून के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ दुश्मन के इलाकों में जाने के बाद पलक झपकते ही धमाकों की लगातार जो गूंज है वो सुनाई देती है और फिर फहराता है जीत का वो जो है मंजर होता है जो कि दुश्मन को तो हरा देता है, दुश्मन को तो कपा देता है, लेकिन देश को एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारे लिए किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत आधुनिक तकनीक अभ्यास के दौरान घायल सैनिकों तक रोबोटिक म्यूल डॉग ने फर्स्ट एड बॉक्स पहुंचाया। ये स्वदेशी रोबोट रेगिस्तान की रेत में भी तेज गति से चलता है और युद्ध के दौरान चिकित्सा सामग्री पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही ड्रोन सप्लाई सिस्टम ने फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिकों को गोला बारूद और जरूरी उपकरण पहुंचाए। ये दृश्य दिखाता है कि भारतीय सेना अब मानव और मशीन दोनों की संयुक्त क्षमता से काम कर रही है। देश की सरहदों पर सैनिकों के साथ उनका सहयोगी बन रहा है रोबोटिक म्यूल और युद्ध के मैदान में किस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है, इसका प्रदर्शन ऑपरेशन त्रिशूल के पार्ट मरुज्वाला के अंतर्गत देखने को मिला। मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये रोबोटिक म्यूल है
और भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये चौपाया जो है वो रोबोटिक उपकरण है, जो कि विभिन्न दुर्गम इलाकों में निगरानी और गश्त के लिए, साथ ही साथ सैनिकों की सहायता के लिए बनाया गया है। इससे मल्टी यूटिलिटी लैंड इक्विपमेंट कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में म्यूल कहते हैं, और इसका उद्देश्य सैनिकों को खतरनाक क्षेत्रों में जाने से बचाना, कैमरे, सेंसर और विभिन्न प्रकार के पेलोड, हथियार, राइडर आदि जो है वो किस तरह ले जाए जा सके उसके लिए काम लिया जाता है। और इसका प्रदर्शन जो है वो अभी ऑपरेशन त्रिशूल का जो पार्ट है मरुज वाला, उसके दौरान देखने को मिला है। लगातार हो रहे युद्धाभ्यासों में किस तरह से सैनिकों के लिए ये एक सहायक यंत्र बन रहा है और आधुनिक भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते जो कदम है उसी का एक पार्ट ये म्यूल है, जो कि दर्शाता है कि हम किस तरह से जो है वो और ज़्यादा टेक्निक का उपयोग कर कर जो वॉर के दौरान होने वाली जो कैजुअलिटीज़ है उसे किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह ये रोबोट जो है वो सहायता करते हैं, और रोबोटिक म्यूल का उपयोग किस तरह वॉर सिचुएशन में, बैटल ग्राउंड में किया जाता है, वो तमाम चीज़ें जो है देखने को मिली है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ज़मीन पर हम जितना मजबूत है उतना ही आकाश में, क्योंकि अब जो है वो मैन टू मैन वॉर नहीं होगी, जो वॉर होने वाली है वो आधुनिक वॉर होगी। और उस वक्त म्यूल जैसे, ड्रोन्स जैसे, जवान और मिनी जवान जैसे ड्रोन्स हो, तमाम जो आधुनिक हथियार हैं वो भारत की जीत के लिए सबसे मददगार साबित होंगे। अभ्यास के दूसरे चरण में वायुसेना के जाबाज पैरा कमांडोज ने 12,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और पारंपरिक युद्ध शैली में दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोला। ये लाइव बैटल सिमुलेशन भारतीय सेना की तैयारी और समन्वय दोनों का प्रमाण रहा। दक्षिणी कमान ने कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने खुद युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कोणार्क कोर और बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किए गए इस संयुक्त अभ्यास की सराहना की। 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम ऑल आर्म, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर फोकस था। और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ यहाँ सुदर्शन चक्र के कोर कमांडर साहब भी मौजूद है कि सुदर्शन चक्र कोर ने जिस कड़ी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन्होंने जो नए जनरेशन इक्विपमेंट अपने इनको मिले हैं उनको इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हुए नए टीटीपी जो निर्धारित किए हैं उनकी ट्रेनिंग की है। और मैं सराहना करना चाहता हूं पूरे सुदर्शन चक्र कोर की कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत से अपने आप को इस प्रभावशाली मरुज्वाला द्वारा मुझे आज जो दिखाया गया उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं। और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्सॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे। मरुज्वाला को एक रियल टाइम टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां एआई सक्षम क्वाडकॉप्टर, काउंटर ड्रोन सिस्टम और उभयचर वाहन BPM-2 का परीक्षण किया गया। कठोर रेतीली परिस्थितियों में इन स्वदेशी प्रणालियों ने अपनी योग्यता और क्षमता साबित की। सेना ने पुराने टैक्टिक्स और टेक्निक्स को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा, जिससे ये अभ्यास भविष्य के युद्धों की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। हमारे ट्रुप्स किस तरह जो है वो बैटल ग्राउंड में काम करते हैं, पहले टैंक्स और टैंक के बाद किस तरह से जो है वो आधुनिक युद्ध तकनीक के तहत हमारे आधुनिक ड्रोन्स, हमारे थल सेना, नभ सेना और जो वायुसेना है, तमाम जो सेनाएं हैं वो मिलकर किस तरह काम करती है। और देखिए, जब टैंक्स के माध्यम से दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया है तो हमारे ट्रुप्स जो कि Mi-70 से जो है वो यहाँ पहुँचाए गए थे वो अंदर पहुँच रहे हैं और दुश्मन के इलाकों में किस तरह से वो जो है वो सारी मॉनिटरिंग करते हैं और क्या कुछ होता है। और जीत के बाद जो खुशी है वो साफ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के जो तमाम ठिकाने थे, दुश्मन के जो तमाम ठिकाने थे, उन्हें नस्तनाबूद किया गया और दुश्मन की टेरिटरी को जीतकर उस हिस्से को किस तरह ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, किस तरह हम अपनी जीत के बाद तमाम इलाके में जो है ये जांचते हैं कि क्या अब कोई और जो है वो मंसूबा उनका किस तरह नष्ट किया जाए और हम उस एरिया को किस तरह
कवर अप कर लेते हैं। देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही है कि हमारे देश के जाबाज जवान दुश्मन के इलाके में घुसकर उन्हें ख़त्म करने के साथ साथ वहाँ किस तरह काम करते हैं। और वहाँ पर देखिए एक अत्याधुनिक मशीनरी डॉग जो नज़र आ रहा है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। ये तस्वीरें बयां करती है कि हम किस तरह आधुनिक हो रहे हैं और हमारे जवानों के साथ साथ जो हमारे रोबोट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, उनकी भी तस्वीरें आपको साफ नज़र आ रही होगी। ये तस्वीरें, ये मंज़र कहीं ना कहीं ऑपरेशन त्रिशूल का एक पार्ट है, जिसे नाम दिया गया है मरुज्वाला। और ड्रोन से देखिए एक ड्रोन जो है वो यहाँ से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो सारी चीज़ें हैं वो संदेश तो यही देती है कि हमें किस तरह से तीनों सेनाओं ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है, आधुनिकता को बढ़ाया है। और थल सेना, नभ सेना, नौसेना किस तरह मिलकर जो है वो अपने आप में जो है वो काम करते हैं। और जो एनिमेशंस है वो एनिमेशन टैंक्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, किस तरह एनिमेशन यहाँ पहुँचता है ड्रोन के माध्यम से, किस तरह जो है रोबोट के माध्यम से यहाँ पर फर्स्ट एड किट्स पहुँचते हैं। इस तरह की भी तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको दिखा दूँ, सामने टैंक्स है, पास में हमारे ट्रूप्स है और किस तरह ड्रोन का जो इस्तेमाल है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से हम करते हैं और दुश्मन के इलाके में घुसकर जीत तक का जो सफ़र है वो किस तरह तय किया जाता है, उसकी ये तस्वीरें साफ नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, उसमें ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, तमाम जो चीज़ें हैं वो किस तरह सामंजस्य बिठाकर काम करती है। और उन्हीं के साथ साथ आधुनिक हथियार जिस तरह से देश की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं, स्वदेशी हथियार है। और साथ में देखिए एकदम से जो ड्रोन आर्मी है वो पहुंच चुकी है और मरुज्वाला का जो ये अंतिम फेस है वहां पर ड्रोन आर्मी ने पूरे दुश्मन के इलाके को घेर लिया है। और ये ड्रोन्स जो है वो लगातार आधुनिक होते जा रहे हैं। जिस तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं और दुश्मन के ड्रोन्स को हम गिराते हैं, वैसे ही उनके इलाके में हम अपने आधुनिक ड्रोन्स भेजकर किस तरह उस इलाके की रेकी कर सकते हैं, वहाँ अटैक कर सकते हैं। और अब जो बैटल ग्राउंड पर जो वॉर है वो कहीं ना कहीं कम होगी। आने वाला वक्त जो है वो आधुनिक वॉर का है और उस आधुनिक वॉर के तहत जो है वो ये ड्रोन्स कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। थार के रेगिस्तान की रेत में उठी मरुज्वाला ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में तैयार है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा तकनीक का जीवंत प्रदर्शन भी था। ये अभ्यास सिर्फ युद्धभूमि में नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्रांति की प्रयोगशाला बन चुका है। मरुज्वाला अभ्यास का सबसे अहम पहलू ये रहा कि इसमें सिर्फ जमीन या हवा नहीं, बल्कि पूरे इंटीग्रेशन सिस्टम का फोकस रहा। त्रिशूल ने दिखाया कि कैसे तीनों सेनाएं एक ही मिशन पर एक साथ प्रतिक्रिया देती हैं। यही सटीकता और आधुनिक युद्ध की असली ताकत है। मरुज्वाला में हर हमला, हर मूवमेंट और हर जवाबी कार्रवाई टाइमलाइन पर तय की गई। लक्ष्य सिर्फ एक था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मिशन सफल होना चाहिए। देश की तीनों ही सेनाएं एक साथ ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सामंजस्य बिठाकर काम कर रही है। जिस तरह सुबह लगातार टैंकों की गर्जना थल सेना ने गूंजा रखा, तो अब वैसा ही कुछ नज़ारा वायुसेना ने भी दमखम दिखाया और किस तरह वो दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचते हैं उसकी एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त भारत पाक सीमा से लगभग 80 से 100 किलोमीटर दूर एक इलाका जहाँ पर दुश्मन का पॉइंट बनाया गया और वहाँ पर पहले एनिमेशन भेजे गए, उसके साथ साथ जो है वो तमाम हथियार भेजे गए। और अब किस तरह से जो है वो वायुसेना के जाबाज जवान पैरा ट्रूपर्स जो है उन्होंने जो है वो आसमान से छलांग लगाई है और यहाँ लगातार सेफली किस तरह वो उतरते हैं दुश्मन के इलाके में और फिर दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद करते हैं, उसकी एक तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए लगातार पूरी की पूरी जो बटालियन है उसने ऊपर हवा में छलांग लगाई और बड़ी लंबी दूरी की जो है वो आसमान से पार कर ये लोग इस सरहद पर पहुँचे हैं। इसे एक दुश्मन का इलाका बताया जा रहा है और मरुज्वाला के तहत जो है हो रहे इस ऑपरेशन में जो है वो सुबह से ही टैंकों की गर्जना जिस तरह थल सेना ने बताई, तो वायुसेना ने भी अपना दमखम दिखाया और ये प्रॉपर ट्रेंड जो पैराट्रूपर्स है उन्होंने वहाँ से छलांग ली। और ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि अगर युद्ध जैसी स्थितियाँ होती है तो थल
सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, तमाम लोग किस तरह कोऑर्डिनेशन बिठाकर काम कर सकते हैं और वो क्षमता किस तरह लगातार बढ़ती जा रही है, जो देश की सुरक्षा के साथ साथ अब दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। होने वाले स्पेशल ऑपरेशंस में यही वो देश के जाबाज है जो कि आसमान से छलांग लगाकर दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचते हैं और फिर दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें नस्तनाबूद करते हैं। ऑपरेशन मरुज्वाला में भारतीय सेनाओं ने अपनी अत्याधुनिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। मुख्य युद्धक टैंक T-90 ने मरुस्थल में बख्तरबंद शक्ति का आधार बनकर अग्रिम मोर्चे से दुश्मन पर सटीक वार किए। BPM-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल ने सैनिकों को सुरक्षित आगे बढ़ाने और समर्थन देने में अहम भूमिका निभाई। हवाई मोर्चे पर अपाचे AH-64 और स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर ने टैंक रोधी और जमीनी हमले में जबरदस्त ताकत दिखाई। MI-17 ने वायु थल संयुक्त अभियान में हवाई सहायता दी। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं है, ये भारत की सुरक्षा की नीति का वो संकेत है जो दुश्मनों को साफ संदेश देता है कि हम अपनी रक्षा और दुश्मनों को तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। थार के रेगिस्तान में T-90 भीष्म टैंक की गूंज ने दुश्मन के ठिकानों को तो नस्तनाबूद किया ही है, साथ ही साथ ऑपरेशन त्रिशूल के बीच चल रहे मरुज्वाला में जो धमाकों की गूंज है, T-90 टैंक ने इस तरह गर्जमान किया है कि दुश्मन देश पाकिस्तान तक थर्राता हुआ नजर आया है। और बैटल ग्राउंड के बीच T-90 की जो धमक है वो साफ सुनाई देती है और इस T-90 को जो चलाते हैं उनके बीच जो जोश है, उनके दिल में जो प्रेम का भाव है देश के प्रति, वो साफ झलकता है। और यही कारण है कि T-90 ने इस बैटल ग्राउंड में दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचकर उसे नेस्तनाबूद किया। साथ ही साथ इन धमाकों की गूंज उन नापाक इरादे रखने वाले दुश्मनों पर भी की जो कि हर बार नापाक हरकतें करते हैं और उन्हें नाकाम करते हैं ये जाबाज। और T-90 टैंक पर इस वक्त हम मौजूद है जो कि भीष्म टैंक जिसे कहते हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं ये खास है। और इसकी ये तीसरी पीढ़ी के जो टैंक्स है उन्होंने जो अपना दमखम इस ग्राउंड में दिखाया, जिस तरह से दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर उसे पलक झपकते ही मटिया मेट किया, वो दृश्य बताता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रियल बैटल ग्राउंड में भी इसी तरह T-90 की धमक सुनाई देगी जो कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर, भारत पाक सीमा।